नमस्कार दोस्तों, टॉप से स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे सेल एंड बैटरी से संबंधित। पिछली सीरीज को हम आगे क्रमागत रख रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने सेलों का संयोजन देखा था कि सेलों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है, सेल क्या चीज़ है, बैटरी क्या चीज़ है, इनके बारे में अपन ने देखा था। देखो, पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पे आई बटन पे मैं उसकी लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट वहाँ से खुल जाएगी, वहाँ से आप सभी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जो सेल है एक ऐसी युक्ति है जो कि केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सेल एक ऐसी युक्ति होती है, ठीक है। बैटरी क्या होती है? बैटरी सेलों का समूह होता है, यानी कि दो या दो से अधिक सेल अगर एक जगह मिल जाएं तो वो बैटरी बना देते हैं, ठीक है ना। तो बैटरी की पावर क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, जबकि सेल की पावर जो रहेगी वो क्या रहेगी? कम रहेगी। क्यों? क्योंकि सेल एक है जबकि बैटरी अनेक सेलों का समूह है, ठीक है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल के प्रकार, यानी कि सेल के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, सेल के जो मुख्यतः प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल। कौन सा सेल? प्राथमिक सेल होता है, जिसे अपन प्राइमरी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कह सकते हैं? प्राइमरी सेल कह सकते हैं। एक होता है आपका द्वितीयक सेल, जिसे अपन सेकेंडरी सेल कह सकते हैं, द्वितीयक सेल, ठीक है। तो एक होता है आपका द्वितीयक सेल और एक होता है आपका प्राइमरी सेल, ठीक है। तो प्राइमरी सेल क्या होता है और द्वितीयक सेल क्या होता है, इनके बारे में अपन थोड़ा सा समझते हैं, अच्छे से चर्चा करते हैं। देखो, प्राइमरी जो सेल होता है ना, वह सेल होते हैं जिनको एक बार आप अगर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा अगर ले लिए तो फिर दोबारा इसको रासायनिक ऊर्जा नहीं दी जा सकती। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि प्राइमरी सेल एक बार यदि डिस्चार्ज हो जाते हैं या एक बार इनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो दोबारा इनको ऊर्जा नहीं दी जा सकती। जबकि द्वितीयक सेल जो होते हैं इनको अपन दोबारा रासायनिक ऊर्जा दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सेल को आप विद्युत धारा से रासायनिक ऊर्जा दे सकते हो, रासायनिक ऊर्जा दे सकते हो आप, ठीक है। विद्युत धारा से रासायनिक ऊर्जा दे सकते हो, रासायनिक से वापस आप विद्युत धारा इससे ले सकते हो। यह होता है द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल, ठीक है ना। तो प्राथमिक जो सेल होता है इससे केवल आप रासायनिक ऊर्जा से आप केवल और केवल विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। कौन सी ऊर्जा भाई? विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों, ये जो प्रकार है प्राथमिक और द्वितीयक सेल, इनमें एक डिफरेंट तो यह आ गया कि इनको आप दोबारा रिचार्जेबल नहीं होता है ये सेल, यानी कि दोबारा आप इसको प्रयोग में नहीं ले सकते, लेकिन द्वितीयक सेल को आप दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे हम अगर देखें तो प्राथमिक सेल जो होता है ये आकार में छोटा होता है। क्या होता है भाई? छोटा, आकार में छोटा होता है। ये जो द्वितीयक सेल होता है ये आकार में बड़ा होता है। आकार में क्या होता है? ये बड़ा। और डिफरेंट क्या है? ये जो प्राथमिक सेल होता है ये कम एनर्जी वाला होता है, यानी कि इसका जो वोल्टेज होता है अप्रॉक्स जैसे कि 1.8 हो गया, ये सब के सेलों के हम पढ़ेंगे, जैसे डेनियल का 1.08 हो गया, 1.5 तक का होता है। लेकिन जो द्वितीयक सेल होते हैं इनका 2 यानी कि 2 से ज़्यादा इनका वोल्ट ये निकालता है, यानी कि इनका जो एनर्जी होती है इसमें ज़्यादा होती है। कहने का मतलब इसका वोल्टता का मान ज़्यादा रहेगा, इसका क्या रहेगा? कम। दूसरी बात, ये हल्का रहेगा। ये क्या रहेगा? हल्का। और ये क्या रहेगा? भारी रहेगा। ये क्या रहेगा भाई? भारी रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर बात करें यहाँ पे कि और डिफरेंट क्या होता है, तो ये पैसों में थोड़ा कम होता है, यानी कि कहने का मतलब इसकी प्राइस कम होगी, इसका प्राइस ज़्यादा होगा। तो ये थोड़ा सस्ता रहेगा। क्या रहेगा? ये सस्ता रहेगा। और ये क्या रहेगा? आपका थोड़ा महंगा रहेगा। ये क्या रहेगा? महंगा, ठीक है। इसकी वैलिडिटी थोड़ी कम होती है, इसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ज़रूरी नहीं होता, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ सेल ऐसे बना दिए जाते हैं जिनकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो द्वितीयक सेल और प्राथमिक सेल है क्या? देखो,
घड़ी के अंदर जो आपका सेल लगता है वो होता है प्राथमिक सेल। भाई घड़ी के अंदर जो सेल लग रहा है वो एक बार अगर डिस्चार्ज हो गया तो आप उसको वापस दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि उसमें रासायनिक ऊर्जा आप दोबारा स्टोर नहीं कर सकते। तो घड़ी का सेल हो गया, ठीक है ना, ये घड़ी के सेल या खिलौने के जो भी सेल हैं वो सभी सेल जो होते हैं वो होते हैं प्राथमिक सेल, ठीक है ना। तो इनको हम पढ़ेंगे अच्छे से कि प्राथमिक सेल में कौन कौन से सेल आते हैं। प्राथमिक के भी दो प्रकार होते हैं। प्राथमिक में जैसे दो प्रकार के, एक लिक्विड वाला आ जाता है, एक शुष्क सेल आ जाता है। लिक्विड में कौन कौन से हैं, शुष्क में कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, आप थोड़ा देखते जाइए, है ना। आगे बात करते हैं द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल होता है जैसे मोबाइल की बैटरी जो होती है, मोबाइल की बैटरी, बट बैटरी है लेकिन उसमें सेल तो लगे हुए हैं ना, तो वहां पे जो अपनी मोबाइल की बैटरी है, हम क्या करते हैं, जैसे ही मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हम सीधा क्या कर देते हैं कि उसको चार्जिंग में लगा देते हैं। चार्जिंग में लगाया तो वापस उसमें रासायनिक ऊर्जा स्टोर हो जाएगी। रासायनिक ऊर्जा अगर उसमें केमिकल एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी तो वापस आप केमिकल से विद्युत ऊर्जा, क्योंकि मोबाइल तो विद्युत ऊर्जा से चलेगा ना, मोबाइल हो गया आपका, ठीक है। तो एक जैसे कि घर में आपका इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर और बैटरा जो होता है जिसे बैटरी कहते हैं, वो भी भाई बैटरी जो होती है उसमें क्या होते हैं, सेल होते हैं, से अलग अलग वोल्ट के सेल होते हैं। तो अलग अलग जैसे कि उसमें सेल हैं, तो सेल जो हैं वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। क्यों, इन्वर्टर उनको चार्ज भी करता है। इन्वर्टर जब चार्ज करेगा तो उससे अपन विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, किससे, बैटरी से, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि द्वितीयक सेल वो सेल होते हैं जिनको आप दोबारा चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हम जो देखते हैं वो देखते हैं कि ये प्राथमिक जो सेल होते हैं ना, ये भाई साहब कितने प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल जो होते हैं, सबसे पहले हम प्राथमिक सेल देखते हैं। तो प्राथमिक सेल जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होते हैं जिसको अपन लिक्विड कह सकते हैं, तरलीय, है ना, तरलीय सेल। तो तरल सेल कह सकते हैं जिसमें लिक्विड भरा रहता है। और एक होता है शुष्क सेल। क्या होता है भाई, शुष्क सेल होता है ना। तो एक होता है आपका शुष्क सेल हो जाएगा, जैसा भी है शुष्क सेल हो जाएगा ना। एक आपका क्या हो जाएगा, शुष्क सेल हो जाएगा। तो एक शुष्क सेल हो गया, एक तरल सेल हो गया। अब तरल सेल के अंदर मुख्यतः कौन कौन से सेल आते हैं। तरल सेल के अंदर आते हैं डेनियल आता है, लेक्लांची आता है और वोल्टाइक सेल आता है। देखो वोल्टाइक सेल, लेक्लांची सेल और ये जो डेनियल सेल जो है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है। इनको अपन अच्छे से एक एक सेल को अच्छे से पढ़ेंगे। लगभग सन 1800 के आसपास की बात है, जब एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था, महान वैज्ञानिक हुए हैं वो, जिनका नाम था वोल्टा। क्या नाम था, सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा आपने। वोल्टा नाम के एक वैज्ञानिक था। वोल्टा ने सर्वप्रथम सेल की शुरुआत की थी। और कौन से सेल की शुरुआत की थी, तरल सेल की। तरल सेल की शुरुआत की थी जिसका नाम वोल्टा के नाम पे ही रखा गया, वोल्टाइक सेल। कौन सा सेल भाई, वोल्टाइक सेल। इसको थोड़ा मिटा देते हैं और वोल्टाइक सेल के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। उसका नाम था वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल था, ठीक है। अब देखो ये जो वोल्टाइक सेल है ना, ये वोल्टाइक सेल, इसकी शुरुआत जो उसने की थी लगभग 1800 के समथिंग की थी। कंफर्म नहीं बता रहा, 1800 मतलब आपको अगर जैसे कि 1800 वैसे पूछ ले तो 1800 के आसपास की जो भी डेट दे वो आपको कर देना है। तो आपके यहाँ पे लगभग आएगा कि लगभग 1800 के समथिंग इसकी खोज हुई थी, है ना। तो कहने का मतलब वोल्टाइक ने इसको 1800 में खोज कर दिया, ठीक है। अब हम जो ये वोल्टाइक सेल है इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं सेल में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि एक इसमें दो छड़ होती है भाई, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। एक प्लस वाली होगी, एक माइनस वाली होगी। तो पॉजिटिव वाली जो छड़ होगी उसे एनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोड। यह हमेशा ध्यान रखना, एनोड जो रहेगा वो प्लस रहेगा और कैथोड जो रहेगा वो रहेगा आपका माइनस। तो इसे कैथोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैथोड। किसको, माइनस वाले को। अब देखो अधिकांशतर सेलों के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए
कि वोल्टाइक सेल या डेनियल सेल, जो भी सेल आपसे लगभग पूछ लिया जाए, अधिकांशतर सेलों में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं अधिकांश बोल रहा हूं, यानी कि लगभग अधिकांश सेलों में जो कैथोड प्लेट बनाई जाती है, कैथोड छड़ जो बनाई जाती है, वो जस्ते की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? जस्ता की। किसकी भाई? जस्ता की। और देखो ये जो कैथोड है ना, एनोड का ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि एनोड काफ़ी में अलग अलग लिया जाता है, इसलिए मैं कैथोड की बात कर रहा हूँ। कैथोड जब भी आए, और अगर आपको मान लीजिए प्रॉपरली आंसर याद नहीं है, तो आपको सीधा, अगर तुक्का भी मारो तो सही मारो। अगर तुक्का मारना है तो आपको मारना है जस्ते पे। किस पे मारना है? जस्ते पे। इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा, देखो ट्रिक के जरिए थोड़ा सा हम देखेंगे, है ना। तो ये जो कैथोड होता है, ये क्या होता है? माइनस। किससे बनता है? जस्ता या फिर जिंक कह दो इसको, जेडन से इसको दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो ये लो, ये जिंक से हो गया। अब ये सोचो, जस्ता ऐसे लग रहा है ना, जस्ता बहुत सस्ता, जस्ता बहुत सस्ता। और भाई जो चीज अगर बहुत सस्ता बिकेगी तो फिर तो आदमी प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा? तो आप जाहिर सी बात है आप कहोगे कि माइनस में जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत सस्ता बेच रहा है। तो जस्ता बहुत सस्ता यानी कि ये माइनस में ले जाएगा। मान लीजिए भारत के अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत मात्रा में, या फिर सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर जस्ता हो, वैसे जस्ता है नहीं, अब्रक है, लेकिन अगर जस्ता सबसे ज़्यादा मात्रा में होता तो भारत माइनस में चला जाता। क्यों? क्योंकि जस्ता सस्ता है। ऐसे नाम से ऐसे महंगा होगा, लेकिन आपको नाम से करना है कि जस्ता सस्ता। तो जस्ता अगर सस्ता है तो बिल्कुल भारत माइनस में चले जाएगा। कोई भी देश के पास अगर जस्ता ज़्यादा है तो वो किस में चला जाएगा? माइनस में, क्योंकि सस्ती चीज़ है तो माइनस में जाएगा। अब भाई साहब बात कर रहे हैं अपन वोल्टाइक सेल की। तो वोल्टाइक सेल का सबसे पहले अगर मैं बात करूं ईएमएफ, ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। तो इस वोल्टाइक सेल का जो ईएमएफ होता है अप्रोक्स 1.08 होता है, लगभग 1.08 होता है। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल नहीं आता, आ जाता है कभी कभी, ऐसे आता है कि ये 1.08 है ना, कभी कभी इसको 1.1 भी दे दिया जाता है। भाई 1.10 दे दे, आगे और जीरो लगाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1.10 दे सकता है, यानी कि 10 दे सकता है, या फिर 1.08 दे सकता है। तो इसी के बीच में, यानी कि आपको 1.08 याद रखना है। और ये याद रखोगे तो इसका अड़ोस पड़ोस, मान लीजिए कि ऑप्शन में आपके पास 1.08 आ ही नहीं रहा, तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगे? फिर उस स्थिति में अपन पड़ोसी आंसर देखेंगे। वो कहते हैं कि जब बीवी हाथ ना आए तो वरमाला साली के गले में डाल देनी चाहिए। तो कहने का मतलब बीवी कौन है यहाँ पे? 1.08 है। तो अगर ये हमारे पास हाथ नहीं आए, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ये है ही नहीं। और मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में 1.07 है, तो फिर मजबूरी होगी कि आपको ये आंसर देना होगा। क्यों? क्योंकि इसके पड़ोसी यही है, और दूसरे आपको बड़े बड़े दे देगा। तो ये जो होता है 1.08, ये इसका ईएमएफ होता है, ठीक है। तो ईएमएफ का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। तो 1.08 वोल्ट इसका वोल्टाइक सेल का क्या रहेगा? ईएमएफ रहेगा। याद कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले वोल्टा ने 1800 के अंदर, लगभग 1800 के अंदर वोल्टाइक सेल का निर्माण किया था। तो वोल्टाइक सेल का निर्माण किया था तो ऐसे ही तो हो नहीं जाता। तो इसने क्या किया कि 108 माल, ऐसे ट्रिक के जरिए याद रखना, माइंडली नहीं लेना किसी चीज को, याद हो जाता है, ट्रिक से याद हो जाता है ना। 108 मूंगों वाली जो माला है उसका जाप किया था। कितने? 108 मूंगों वाली माला का जाप किया था। तो आपको जैसे ही वोल्टा नाम याद आएगा, वोल्टाइक सेल नाम याद आएगा, आप तुरंत समझ जाओगे कि नहीं, वोल्टाइक जो वोल्टा था ना, उसने भाई साहब 108 मूंगों का जाप किया था। तभी तो सर्वप्रथम सेल की खोज कर दी उसने, तभी तो सर्वप्रथम सेल की खोज की, क्योंकि उसने जाप कितने मूंगों वाली माला की किया था? 108 मूंगों वाली माला की जाप किया था। तो ऐसे आपको ट्रिक के जरिए याद रख लेना। आप कहोगे कि सब ऐसे आप बता रहे हो 108 मूंगों की माला, ये माला इतना याद रखेंगे? तब तक हम ऐसे याद रख लेंगे कि 1.08 है। वो बात ठीक है, लेकिन आप समझो इस चीज को कि जब छोटे बच्चों को हम पढ़ते थे पहले, तो हमसे ऐसे क्यों बोलता था कि कैसे कबूतर, कैसे खरगोश। भाई डायरेक्ट ये भी तो कह सकता था कै खे गे, लेकिन वो याद नहीं होता। कैसे कबूतर,
अब देखो कितना अक्षर आ गया, लेकिन वो कबूतर से हमें इसका लिंक हो गया और याद रह गया। तो ऐसे ही आपको मेरी गारंटी है, आप पूरा ये चैप्टर पढ़िए, आपको एक चीज याद करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी आपको ट्रिकें मैं बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ट्रिकें पसंद आए तो कमेंट्स जरूर कर देना, ठीक है ना, ट्रिक अगर पसंद आए तो कमेंट्स करना, ताकि अगले वाले वीडियो में मैं और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स ला सकूं। यहां पे हम बात कर रहे हैं वोल्टाइक सेल का जो एनोड छड़ बनती है, एनोड छड़ बनती है, ये भाई साहब कॉपर से बनती है। कॉपर को हम तांबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, तांबा, जिसको अपन Cu से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, Cu से, ठीक है। तो तांबा जो होता है, देखो तांबा बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है ना, काफी मोटरों में यूज किया जाता है, तो बहुत महंगा। जब ट्रांसफार्मर की चोरी होती है तो उसमें से क्या निकालता है, ऑयल निकालता है क्या, नहीं निकालता है, ऑयल नहीं निकालता। ट्रांसफार्मर की जब भी चोरी होती है, आप देखो उसमें तांबे की छड़ें, और जितना तांबा होता है वो तांबे की छड़ें होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है ना। तो जो तांबा तांबा होता है उसको ले जाता है, क्यों, क्योंकि ये कॉस्टली है, महंगा है। तो तांबा अगर महंगा है और महंगी चीज को बेचेगा तो आदमी किस में चला जाएगा, प्लस में। किसमें भाई, प्लस में। तो ऐसे आपको याद रखना ट्रिक के जरिए कि महंगी चीज को बेचेगा तो प्लस में जाएगा आदमी, भाई धनात्मक, यानी कि धनी आदमी बन जाएगा, धनात्मक हो जाएगा ना। और यदि जस्ता जो कि सस्ता है इसको बेचेगा तो आदमी ऋणात्मक, ऋण में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मुख्यतः इसके क्वेश्चन क्या है, इसका ईएमएफ कितना है, 1.08 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन, वोल्टाइक सेल की खोज किसने की, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। कब की, ये शायद ही आपसे पूछा जाए, ठीक है ना। अगर पूछता है तो 1800 के आसपास आपको आंसर कर देना है। इसकी एनोड छड़ किससे बनाई जाती है, तांबे से। कैथोड छड़ जो है इसकी किससे बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है जस्ते से, ठीक है, जस्ते से इसकी क्या बनाई जाएगी, कैथोड छड़ बनाई जाएगी। तो ये चीज क्लियर हो गई, ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछते हैं। अब देखो भाई, आगे जो हम बात करते हैं वो करते हैं इसके दोष की, कि इसमें दोष जो होते हैं वो कौन कौन से दोष होते हैं। दोष बोले तो प्रॉब्लम क्या क्या होती है, कहने का मतलब जैसे कि दोष वो होते हैं जो ईएमएफ का मान कम कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं, एक प्रतिरोध की तरह ही काम करते हैं ये दोष जो होते हैं। देखो अधिकांशतर सेल जो है इनमें मुख्यतः, सेलों में मुख्यतः दो दोष पाए जाते हैं। एक होता है स्थानीय क्रिया दोष और एक होता है ध्रुवाच्छादन दोष। ध्रुवाच्छादन को आप ध्रुवण भी बोल सकते हो, ध्रुवाच्छादन को आप ध्रुवण भी बोल सकते हो। ये मुख्यतः दो दोष पाए जाते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं और दोष के बारे में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे मैं दो चीज की बात कर लिया, एक तो प्लस वाली जो है, आपको याद होगा कि प्लस वाली तांबा बेचेगा तो प्लस में जाएगा, यानी कि तांबे से बनाई जाती है। और माइनस वाली किससे बनाई जाती है भाई, जस्ते से, क्योंकि जस्ता बड़ा सस्ता है इसलिए माइनस में गया। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी प्रयोग में लिया जाता है भाई। इलेक्ट्रोलाइट जो प्रयोग में लिया जाता है वो H2SO4 लिया जाता है, ठीक है ना, H2SO4। आप कहोगे कि साहब इसको कैसे याद करें। देखो H2SO4 को आप याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पे क्या हो गया, H से हम ऐसे बोल सकते हैं H है, और दो से ये जो 2 है इसको दो भी तो बोल सकते हैं हिंदी में, तो है दो। यार हद, ऐसा लग रहा है ना जैसे हद हो गई यार, H2 मतलब H2 है, लेकिन मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूं, हद हो गई यार। सोचो, SO से सो बन गया, और सोचो, चो से क्या बन गया, चार बन गया, है ना। हद हो गई यार। सोचो वोल्टाइक ने सबसे पहले सेल का निर्माण कर दिया। ये जो वोल्टा था, हद हो गई इस वोल्टा की भी, कितना महान आदमी होगा, इसकी हद हो गई। सोचो थोड़ा माइंड में, कितनी हद हो गई इसकी, कि इसने सर्वप्रथम जो सेल की खोज की थी वो 1800 में ही कर दी। तो ऐसे आपको इसको याद रख लेना है कि ये जो है यहाँ पे, ये क्या होता है, एक तनुगंधक अम्ल होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तरल रूप में, कहने का मतलब ये तरल सेल ही तो है ये, है ना। तो तरल रूप में जो प्रयोग में लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट, ये पूछ सकता है, ये वेरी मोस्ट हो जाता है, पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग में लिया जाता है वोल्टाइक सेल में। तो वोल्टाइक सेल में प्रयोग में जो लेते हैं वो लेते हैं H2SO4, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं हम इसके दोष की। दोष और निवारण दोनों चीज देखेंगे कि भाई दोष होगा तो उसका निवारण भी होगा, है ना। तो ये चीज हम देखेंगे। 1.8 ये आपको याद रखना है, ठीक है ना।
अब बात करता हूं मैं दोष की कि दोष कौन कौन से होते हैं, है ना। दोष देखो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट है ना ये कहते हैं कि थोड़ा सा बोर्ड है ना, देखो बोर्ड का प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा दिन रहेगा, फिर हम ले लेंगे व्हाइट बोर्ड, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको बता दिया मेरी प्रॉब्लम है, मैं ला नहीं सकता बोर्ड इस वजह से, है ना। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे हो कि पैसों की कोई दिक्कत है, नहीं पैसों की दिक्कत नहीं है। एक्चुअली जहाँ पे देखो जॉब कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं है, ऐसी जगह पे हूँ, है ना। तो ऐसी जगह पे भी यहाँ से बाजार है ना लगभग 10-15 किलोमीटर दूर पड़ता है। अभी फ़िलहाल कोई साधन नहीं चल रहे वहाँ के लिए, वैसे भी नहीं चलते। अब बाइक मेरे पास है नहीं, बाइक से पॉसिबल हो जाता तो बाइक है नहीं, तो इस कारण आपको थोड़ा सा इसी से काम चला लो, क्योंकि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, है ना। देखो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है ताकि आपको और भी वीडियो मैं बनाऊँ। दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो ताकि अच्छे से व्यू आ जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना सकूँ ना। दोष की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें स्थानीय क्रिया दोष देखते हैं। पहला दोष स्थानीय क्रिया दोष। कौन सा दोष? स्थानीय क्रिया दोष। स्थानीय क्रिया दोष देखो होता क्या है कि अपनी जो कैथोड वाली छड़ होती है, कौन सी छड़? कैथोड। मैं समझा देता हूँ आपको। आपने है ना बैटरी जो होती है, ये सेल होता है, सेल में तो लगभग नहीं देखा होगा क्योंकि वोल्ट उसका कम होता है, लेकिन जैसे कि बैटरी वगैरह होती है तो उसमें भी सेल होते हैं। तो होता क्या है ना कि जो सेल होता है, आपने देखा होगा कि सेल के ऊपर छोटे छोटे दाने दाने से निकल जाते हैं। कहाँ पे? उसकी जो एनोड छड़ होती है उधर है ना छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, छोटे छोटे सेल बन जाते हैं। तो वो कारण क्या होता है? ये जो कैथोड छड़ होती है किसकी बनती है भाई? पहली बात तो जस्ता की। हमको मालूम है जस्ता सस्ता, तो कैथोड माइनस है। कैथोड क्या है? माइनस। तो जस्ते की ये छड़ बनती है। तो ये जस्ता जो है ना, ये जो जस्ते से छड़ बनती है, इसमें क्या है जैसे कि लोहा हो गया आपका, कार्बन हो गया, लोहा हो गया आपका, क्या हो गया? कार्बन। एक आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक, है ना, आर्सेनिक। सीसा हो गया, ठीक है ना, सीसा हो गया। तो ये क्या है? अशुद्धियां मिलाई जाती है। इसमें क्या मिलाई जाती है? लोहा, कार्बन और आर्सेनिक की कुछ अशुद्धियां होती है, और ये अशुद्धियों के कारण क्या होता है कि ये जस्ता से क्रिया कर लेता है। जस्ता से क्रिया करके वहां पे छोटे छोटे सेल उत्पन्न कर देता है। तो छोटे छोटे सेल क्या करते हैं? जो इसमें मौजूदा ईएमएफ होता है ना, उसका विरोध करते हैं। मतलब सेलों में क्या होगा? उसमें भी पावर तो आ जाएगा। तो पावर आ जाएगा तो जो मेन पावर रहेगा, जो मेन इसका विद्युत रहेगी इसमें, उसका क्या करेंगे? ये विरोध करेंगे। विरोध करेंगे तो जो मुख्य यहाँ पे विद्युत रहेगा, मुख्य ईएमएफ रहेगा, उसको क्या है? वोल्टेज को ये डाउन कर देते हैं। तो डाउन कर देते हैं तो मतलब ये तो मामला गड़बड़ हो गया, दोष उत्पन्न हो गया, है ना। तो यही क्रिया स्थानीय क्रिया दोष होता है। इसे स्थानीय क्रिया दोष कहा जाता है। यानी कि जस्ते के साथ लोहा, कार्बन और आर्सेनिक, सीसा, ये अशुद्धियां क्या कर लेती है? क्रिया करके छोटे छोटे सेल बना देते हैं, जो मुख्य ईएमएफ का क्या कर देते हैं? विरोध कर देते हैं। तो विरोध करते हैं तो जो हमें प्राप्त ईएमएफ प्राप्त होगा वो थोड़ा कम प्राप्त होगा, है ना। तो इसलिए ये जो दोष होता है ये स्थानीय क्रिया दोष होता है ना। तो इसको कहने का तात्पर्य इसका निवारण होता है भाई, इसका निवारण होता है। देखो इसके निवारण के अगर बारे में बात करें अपन, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। इसके निवारण के लिए जो अपनी जस्ते वाली छड़ है ना, जस्ता की छड़, जस्ता वाली छड़, इस पे क्या है? पारे का लेप कर दिया जाता है। किसका लेप? पारा जो होता है, पारा का लेप कर दिया जाता है। पारा का क्या कर देते हैं? लेप कर देते हैं। जस्ते की छड़ पे पारा का लेप कर देते हैं। लेप करने से होगा क्या? पारा जो रहेगा ना वो क्या है? जस्ते से तो क्रिया कर लेगा, जस्ते से क्रिया कर लेगा, लेकिन पारा अशुद्धियों से क्रिया नहीं करेगा, है ना। पारा एक ठोस पदार्थ होता है, आपने पढ़ा होगा।
जिसका घनत्व है द्रव, सॉरी, पारा एक द्रव पदार्थ होता है जिसका घनत्व ध्रुवों के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि इसका लगभग घनत्व 13.6 पाया जाता है, इस पारे का घनत्व है, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूं, घनत्व की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि जस्ते के साथ पारे का क्या कर दिया जाता है, लेप कर दिया जाता है। इससे क्या है ना कि ये पारा जो है भाई इसके साथ क्रिया कर लेगा, ठीक है, अंदर रहेगा, ये बाहर लेप रहेगा पारे का। तो पारा क्या है, अशुद्धियों के साथ क्रिया नहीं कर पाता, और जब अशुद्धियों के साथ ये क्रिया नहीं कर पाएगा तो स्थानीय क्रिया दोष पे फिर कैसे होगा, तो स्थानीय क्रिया दोष फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए निवारण में लिख लीजिए कि इसका यदि निवारण आपको चाहिए, निवारण है ना, तो उसमें आपको क्या कर देना, जस्ते की छड़ पे पारे का लेप कर देना है। जस्ते की छड़ पे किसका लेप भाई, पारे का लेप करते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि स्थानीय क्रिया दोष के निवारण हेतु किसका लेप किया जाता है, तो आपके पास वहां पे ऑप्शन दे देगा, पारा, जस्ताजिंक, जो भी है कुछ भी दे देगा आपको, तो आपको आंसर में कर देना है कि भाई साहब पारे का लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है, पारे का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला दोष। अब बात करते हैं अपन दूसरा, तो अब देखते हैं अपन इसका दूसरा दोष। देखो दूसरा जो दोष है ना वो होता है ध्रुवाच्छादन दोष, या फिर इसे ध्रुवण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, ध्रुवण दोष, ध्रुवण दोष भी आप कह सकते हो, या ध्रुवाच्छादन दोष इसे कह सकते हो। ये ध्रुवाच्छादन दोष होता क्या है, देखो यहाँ पे मैं एक बैटरी बनाता हूँ, जैसे ये बैटरी बन गई, यहाँ पे मैंने इसे ये कैथोड छड़ ले ली, ठीक है, ये कैथोड छड़ ले ली, और ये मैंने एनोड छड़ ले ली। ये बार बार बोलना है कि एनोड छड़ जो होती है वो किससे बनती है, सॉरी कॉपर से बनती है, Cu कॉपर से बनती है। ये प्लस वाली हो गई, ये माइनस वाली जो है जिसे कैथोड कहा जाता है, तो कैथोड जो आपकी बनती है वो किससे बनती है भाई, जिंक से, Zn, किससे बनती है, Zn, जिंक से बनती है। अब देखो ये ध्रुवाच्छादन दोष है ना, पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, आप समझ जाओगे इस चीज़ को। आपने देखा होगा कि बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं उन पे क्या है, सफ़ेद सफ़ेद सा एक पदार्थ लग जाता है। सफ़ेद सफ़ेद वो पदार्थ जो लगता है ना, उसके कारण क्या है कि बैटरी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती, यानी कि जितना वोल्ट जो चाहिए उतना नहीं दे पाती। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही काम नहीं करती, जैसे कि वाहनों के अंदर देखा होगा आपने, कोई भी मान लीजिए वाहन है, जैसा भी आपके पास कार है, कोई भी है, ट्रैक्टर है, तो उसकी बैटरी को आप एक बार देखना कि वहाँ पे है ना सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ ऐसा आयन सा जमा हो जाता है। तो सफ़ेद सफ़ेद वो जो जमा हो जाते हैं, कण जो जमा हो जाते हैं, उससे क्या है ना कि वो ऑक्सीजन को रोक देते हैं, और ऑक्सीजन को रोक दिया, ऑक्सीजन को तो रोकते हैं जो रोकते हैं, लेकिन जो बहने वाली धारा है उसको भी ये रोक देते हैं, यानी कि बहने वाली धारा में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। वही जो दोष होता है वही ध्रुवण दोष या ध्रुवाच्छादन दोष कहलाता है। अब ये दोष उत्पन्न कैसे होता है, कारण क्या है इसका, तो उत्पन्न होने का कारण ये है कि इस बैटरी के अंदर हाइड्रोजन अम्ल होते हैं। तो हाइड्रोजन जो अम्ल होते हैं वो क्या है ना कि इस कॉपर से क्रिया कर बैठते हैं। कॉपर से क्या कर बैठते हैं, क्रिया कर बैठते हैं। तो कॉपर से ये क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करके वो जो हाइड्रोजन आयन है वो खुद बुलबुलों में परिवर्तित हो जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बुलबुले। बुलबुले जब बन जाते हैं तो बुलबुले क्या है कि इस छड़ के माध्यम से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। बाहर निकलना जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ आयन जमा हो जाते हैं। वो आयन जमा होने पर क्या होता है कि ईएमएफ जो है, जो धारा है, उसमें ये बाधा उत्पन्न कर देते हैं। बाधा उत्पन्न अगर करेंगे तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वोल्टेज का जब मान कम हो जाएगा तो भाई साहब करंट जो चाहिए थी वो अपने को नहीं मिल पाएगी। तो ये जो दोष होता है ये किसके कारण होता है, हाइड्रोजन आयन के कारण। हाइड्रोजन आयन किससे क्रिया कर लेते हैं, Cu से क्रिया कर लेते हैं, यानी कि कॉपर से, यानी कि तांबे से क्रिया कर बैठते हैं, और इस कारण बुलबुले के रूप में ये हाइड्रोजन आयन इस छड़ पर जमा हो जाते हैं, और छड़ पर जमा होने के कारण ये जो ईएमएफ निकालना चाहिए थी वो ईएमएफ ये नहीं निकाल पाती है। तो भाई साहब इसका कोई निवारण होगा, कोई इलाज होगा, तो बिल्कुल इसका निवारण है। निवारण जो है इसका, निवारण, मुख्य निवारण इसका है कि इसको है ना, ये जो प्लेट है, जो यहाँ पे एनोड वाली जो अपने पास छड़ है, इसको कपड़े से, साफ कपड़े से इसको बार बार साफ करना चाहिए। बार बार साफ करके आप इसे प्रयोग में ले सकते हैं। एक निवारण ये है ना, ये तो अपना देसी निवारण है।
और ये देसी नहीं, ये किताबी निवारण भी है। आप अगर एग्जाम में भी आपसे दिया जा सकता है कि इसका निवारण क्या है, कपड़े से पोंछना, या फिर इसमें वो तनुगंधक अम्ल का ज़्यादा बढ़ा देना है, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देना, जस्ते का लेप कर देना, मतलब आपसे कुछ भी बोल सकता है ये, है ना। तो आपको ऑप्शन में करना है, सबसे पहला ऑप्शन है कि मैं इस छड़ को साफ रखूंगा, साफ कर दूंगा। एक निवारण तो ये हो गया। दूसरा निवारण है कि इसमें क्या है ना, ये जो कॉपर वाली छड़ है इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑक्साइड क्या कर दिया जाता है भाई? मिला दिया जाता है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाने से ये जो इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं वो इससे क्रिया नहीं कर पाते, वो इससे, क्योंकि मैग्नीज से वो क्रिया नहीं कर पाएंगे, तो इसमें मिला हुआ है तो इससे क्रिया नहीं कर पाते। वैसे दोष उत्पन्न होगा क्योंकि ज़्यादा मिलाएंगे तो फिर ये प्रॉपर तरीके से कॉपर जो है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो थोड़ा मिलाया जाता है शुद्ध के रूप में। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाएंगे तो उसके कारण ये जो दोष है ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि समाप्त हो जाएगा, नहीं, कम हो जाएगा। तो मुख्यतः ये दो दोष पाए जाते हैं, एक ध्रुवण दोष जिसे ध्रुवाच्छादन दोष कहते हैं, एक होता है आपका कौन सा दोष? स्थानीय क्रिया दोष। तो दोस्तों ये देखो सारी चीज आपके समझ में आ गई होगी। एक बार थोड़ा सा मैं जैसे रिपीट करूँ तो आपको सब याद हो गया होगा कि वोल्टाइक सेल सन 1800 में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। अब भाई साहब वोल्टा जो वैज्ञानिक था वो माला जपता था। कितने मूंगों की माला थी? तो 108 मूंगों की माला थी। अब 108 वोल्ट किसी का नहीं होगा, आप ये ध्यान रख लेना, क्योंकि प्राथमिक सेल लगभग 1.5 से नीचे, 2 से नीचे रहेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पॉइंट लगाना पड़ेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो याद रह जाएगा हमको कि 1.08 इसका क्या होता है? EMF होता है ना। 1.08 EMF हो गया। एनोड और कैथोड के बारे में आपको बताया, तो एनोड प्लस वाली होती है। एनोड क्या होती है? प्लस वाली। तो प्लस में कौन जाएगा? जो तांबा बेचेगा। क्या बेचेगा? तांबा, ठीक है। और माइनस में कौन जाएगा? जो जस्ता, बहुत सस्ता बेचेगा। ये चीज हमने ट्रिक के जरिए देख लिया। दूसरी हमने ये देखा कि हद हो गई यार, सोचो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इतने पहले खोज कर दी, तो हद हो गई। हद बोले तो है 2, सोचो तो SO, सोचो जैसे 4। तो ये H2SO4 आपको याद आएगा कि ये तनुगंधक अम्ल मिलाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है H2SO4। तो H2SO4 प्रयोग में किया जाता है। हमने इसके दोष देखे कि एक स्थानीय क्रिया दोष होता है, एक ध्रुवाच्छादन दोष होता है। स्थानीय जो क्रिया दोष होता है, स्थानीय जो क्रिया दोष होता है वो किसके कारण होता है? क्योंकि जो जस्ते वाली छड़ होती है, जस्ते वाली छड़ के अंदर लोहा, कार्बन, सीसा, आर्सेनिक, ये आदि अशुद्धियां मिलाई जाती है। तो ये जो लोहा, कार्बन, आर्सेनिक, सीसा है ये क्या कर बैठते हैं? ये क्रिया कर बैठते हैं, ये क्रिया कर बैठते हैं। और क्रिया करने के बाद क्या हो जाता है कि इसमें सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये EMF प्रॉपर तरीके से निकाल नहीं पाता। इस दोष के निवारण के लिए इस जस्ते की छड़ पर पारे का लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है? पारे का लेप, है ना। तो जस्ते की छड़ पर पारे का लेप कर दिया जाता है, ठीक है। और ये एक दोष था अपना ध्रुवाच्छादन दोष। तो ध्रुवाच्छादन दोष किस पर होता है? हमेशा पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल वाले के कारण होता है। यानी कि जो कॉपर से बनी, यानी कि तांबे से बनी जो छड़ होती है वो हाइड्रोजन आयन से क्रिया कर बैठती है, इसके कारण ध्रुवाच्छादन दोष उत्पन्न हो जाता है। इसको कम करने के लिए कपड़े से साफ करना चाहिए। और दूसरी बात क्या करना चाहिए इसको कम करने के लिए? मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिला देनी चाहिए अशुद्धि के रूप में, तो उससे ये दोष कम हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बेहद ही आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर तथा कमेंट्स कर दीजिए कोई सुझाव के लिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।